बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण की गत 6 दिनों से कथा चल रही है, जिसमें आज कथा का 7वां दिवस है। इस पवित्र दिवस के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण की इस पुरुषोत्तम मास के अंदर में अग्रणीय भाव से नाना प्रकारेण रूप से भगवान श्रीमन नारायण की लीला चरित्रों का पाठ श्रवण, उनका चिंतन मनन सर्व कल्याणकारी है, जिसको आप और हम लोग सब लोग मिलकर इस अधिक मास के अंदर में श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल की कथा में आप लोगों ने महाराज राजा बलि के ऊपर में भगवान श्रीमन नारायण की कृपा होते हुए और उनकी कृपा की कथा को आप लोगों ने भाव निष्ठा रूप से श्रवण किया था, जिसमें मैत्रेय जी के पूछने पर पराशर मुनि ने कहा था कि भगवान हर जीव आत्मा के ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, जिसकी कथा कल आप लोगों ने श्रवण किया था। कल आप लोगों ने गौर किया होगा कि सनातन धर्म के अंदर में विश्वास रखने वाले जीव आत्मा को श्रीमन नारायण भगवान के पावन चरित्रों में विश्वास रखने वाले जीव आत्मा को प्रभु ना जाति ना वर्ण और ना ही किसी भी प्रकार के उसके गुण और अवगुण देखते हैं। वहाँ पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि पूर्ण रूप से कर देते हैं। केवल उसके भाव को देखकर, विशुद्ध भाव को देखकर परमात्मा श्री हरि उनके ऊपर कृपा कर दिया करते हैं। ये कल की कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अंदर में श्री हरि भगवान की पवित्र लीलाओं को अभी आप और हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसी भाग में मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि हे पूर्ण ब्रह्म, हे ऋषि में श्रेष्ठ उत्तम ऋषि, कल आप लोगों ने भगवान श्री हरि की कृपा असुरों के ऊपर में किस प्रकार होती है, उस कथा को आपने श्रवण कराया। लेकिन प्रभु अब आप एक कृपा और करें कि जो जीव आत्मा मोह और अन्यत्र चीज़ों को प्राप्त करके आसक्त होकर मानव शरीर को प्राप्त करता है, ऐसे जीव आत्माओं के ऊपर परमात्मा कैसे उद्धार करता है, इसका कोई पावन चरित्र आप सुनाएं। तो यहाँ पर मैं पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि देखिए, विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अंदर में ये अंतिम कुछ अध्यायों की कथा है, जिसको मैं सुनाता हूँ। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अंदर में टोटल 13 अध्याय हैं, जिसमें 3 अध्याय नारायण भगवान का आत्मिक स्वरूप, वो कृपा किस प्रकार करते हैं। उसके बाद भक्त चरित्र की कथा है, जिसको आप लोगों ने सुना ध्रुव जी के माध्यम से, राजा बलि के माध्यम से, और आज अंतिम एक और भक्त की चरित्र गाथा आपको श्रवण करेंगे। अब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे दीनानाथ, किस प्रकार से श्री नारायण भगवान की कृपा आसक्त जीव के ऊपर में, जो आसक्ति से ग्रस्त है, ऐसे जीव के ऊपर में कैसे परमात्मा कृपा करता है,
उसकी कथा को ध्यान से श्रवण करना। तो कहने लगे कि देखो, सतयुग के अंदर में एक महाराज भरत हुए। उन भरत जी महाराज जी का इतना नाम कौशल था कि उस राजा के राज्य के अंदर में सब लोग नाना प्रकार के सुखों को भोगते थे, क्योंकि राजा स्वयं तो धर्मात्मा था ही, स्वयं तो हरि भक्त था ही, वो नर के अंदर में भी नारायण को देखता था। उसके फलस्वरूप उसकी प्रजा में कोई दुखी नहीं रहता था। सारे प्रकार की समृद्धियाँ और नारायणी कृपा उनके उन महाराज के राज्य में थी। कहीं पे अकाल नहीं पड़ता था, रोग ग्रसन नहीं होता था, किसी प्रकार की दुख और दरिद्री का भाग उनके राज्य में नहीं था, श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से। अब महाराज भरत जी ने अपना पूरा जीवन भगवान का भजन किया, गुरु की दी हुई दीक्षा का भजन किया, पूरा जीवन। जब महाराज प्रौढ़ावस्था में आ गए तो एक दिन महाराज एक नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए, और जब नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक हिरणी जो प्रसव पीड़ा से दुखी हो रही है, वो वहाँ पानी पीने के लिए आई हुई थी, और उसने पानी पीते पीते एक सुंदर हिरण को जन्म दिया, और उसे जन्म देकर वो उसी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब उस सुंदर हिरण के बच्चे को देखकर महाराज की आसक्ति उस बालक में हो गई, हिरण के बच्चे में। महाराज ने क्या किया, उस हिरण के बच्चे को अपने राज्य में, राजमहल में लेके आ गए। यहाँ पर पराशर जी कहते हैं कि देखिए मैत्रेय जी, उस महाराज के अपने भी बच्चे थे, बेटे थे, बहू थी, सब कुछ था, लेकिन उनको उसमें आसक्ति नहीं आई। उन्हें आसक्ति आ गई उस हिरण के बच्चे में। वो महात्मा रूपी महाराज उस हिरण का भरण पोषण करने के लिए अपने महल में लेके आ गए। तो मैत्रेय जी ने कहा कि हे महात्मन, वो तो परमार्थ करने के लिए ले आए। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस शरीर से परमार्थ भी उतना ही होता है जितना हरि इच्छा हो, उससे अन्यत्र नहीं हो सकता। आप किसी के ऊपर परमार्थ नहीं कर सकते, आपका भाग जिसके माध्यम से जिसको मिलना है, केवल उतना ही परमार्थ होगा। अब उन महाराज ने क्या किया कि उस हिरण के बच्चे को महल के अंदर लेके आ गए। महल के अंदर लेके आ गए, वहाँ पर उस बच्चे का लालन पोषण होने लगा। उस हिरण के बच्चे ने सोचा कि मेरा माँ बाप ये महाराज ही है, ये राजा ही मेरा सब कुछ है। अब उस महाराज जो परम निष्ठ और नारायण भगवान में श्रद्धा आचरण रखने वाले थे, उस हिरण के बच्चे के चक्कर में वो पूजा पाठ भूल गए। जो दैनिक उन महाराज का कर्म था, भगवान का प्रातः काल उठकर पूजन करना। मैं देखो आपको मैं बतलाऊं, हमारे सनातन धर्म के अंदर में पशुओं की भी महानता है। अभी आप इस कथा में देखोगे, पहले के समय में लोग गौ की सेवा करते थे, लेकिन गौ में आसक्ति नहीं रखते थे, सेवा करते थे, आसक्ति नहीं होती थी गौ में। दैनिक पूजा पाठ करना और गौ की सेवा करना, आसक्ति नहीं। हमारी जिधर आसक्ति हो जाएगी वहीं विनाश का द्वार खुलेगा। एक स्मृत लोक की किसी भी वस्तु विशेष, प्राणी विशेष में अगर आपकी आसक्ति हो गई तो वो आपके लिए विनाश का रूप ले लेगा, वो आसक्ति। अब वो महाराज जड़ भगत जी का जो था,
उनकी ऐसी अवस्था होगी कि बुद्धि जड़ हो गई, उन्हें बस वो हिरणी का बच्चा दिखाई दे, पूजा पाठ सब खत्म हो गई। जड़ किसे कहते हैं? जो जीव केवल और केवल भौतिक संसाधनों के पीछे भाग रहा है, वो शास्त्र सम्मत अनुसार जड़ कहलाने योग्य है। जिसकी बुद्धि में केवल और केवल भौतिक संसाधन और भौतिक जीवात्मा बसे हुए हैं, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बहू, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, वही जड़ है। ना आपका बेटा, ना आपकी बेटी, ये राम जी के हैं बच्चे और उन्हीं के हाथ में छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक चीज़ देखो, एक व्यक्ति पैसा कमाता है, उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए कि उसका परिवार अच्छे से नियोजित हो, लेकिन उस पैसे का भाग प्राप्त करके उसका परिवार अच्छा होगा या नहीं होगा, वो उनका भी कर्म है। अब उसके पीछे अगर व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहा है, तो उससे बड़ा जड़ कोई नहीं है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपका जो कर्म है इस शरीर से केवल उतना करो, बाकी दूसरों का भाग्य उनके भाग्य पे छोड़ दो। आप किसी का भाग्य परिवर्तन नहीं कर सकते। कल मैंने रोहिणी के अंदर में एक महात्मा आए हुए थे, गिरिराज नंद जी महाराज। मेरे को बड़ा अच्छा अनुभूति हुई, उनके दर्शन करने को मुझे मिला। मैं उनके पास गया तो उन्होंने 2 मिनट का समय दिया मुझे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं, और मैंने उनको केवल एक यही उत्तर दिया कि महात्मन, इस पापी शरीर और अवगुण भरे शरीर में आप जैसे संत जनों के दर्शन हो जाएं, उससे बड़ा भाग्य मेरा नहीं है। अब ये कहा और उन संत ने मेरे सर पे हाथ रखा। अब कोई कहता ना कि भगवान नज़र नहीं आते, हमें तो संत में भी भगवान नज़र आते हैं। भाव तो रखो, भगवान भाव के अंदर में नज़र आते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ बैठ के कि मैं आपको कथा सुना रहा हूँ और आप ही की तरह पता नहीं कई और लोग ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे होते हैं। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ और ना वो मुझे जानते होंगे, यहाँ के लोगों के अलावा। अब पता नहीं ये प्रभु क्या सुना रहे हैं और वो क्या सुन रहे हैं और उन्हें क्या समझ में आ रहा है, यह मैं भी बहुत देर तक सोचता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो भी कोई कर्म करते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं करते, देव इच्छा अनुसार कर्म किया जाता है और उसी कर्मों को कर कर व्यक्ति पाप और पुण्य को भोगता है। अब यहाँ पर उस महाराज की आसक्ति उस हिरण के बच्चे में इतनी हो गई कि जब महाराज की प्रौढ़ावस्था आ गई तो महाराज को एक मन में भय आ गया कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे इस हिरण के बच्चे को निकाल ना दे महल से, अथवा इसे मार ना दे, और अगर ये जंगल में चला गया तो इसे कोई सिंह आदि खा ना ले। अब ऐसे सोचते सोचते महाराज बीमार होते चले गए और एक दिन उनका अंतिम दिवस भी आ गया और उस अंतिम दिवस में उनके बेटे उनके सामने में नाना प्रकार के सदग्रंथों का पाठ करें। उनके गुरुदेव भगवान वहाँ पे कृपा रूप में नाना प्रकार के सदग्रंथों का पाठ हो, लेकिन उनकी दृष्टि उस हिरण में, उनकी आसक्ति उस हिरण में, मृत्यु को वो प्राप्त हुए। मेरे को एक श्रद्धालु ने बोला कि पंडित जी, क्या पशुओं में आसक्ति करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन उस पशु के पीछे अपना जीवन बर्बाद करना ये भी सही नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। आप पशु पालने के लिए नहीं आए हो भाई,
आप आए हो मानव शरीर से सेवा क्रम भाव को करके, ताकि पुनः अपने वापसी घर जाना है। एक कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े को पालने नहीं आए हो, आप अपने कर्म संपन्न करके वापस परमात्मा के घर जाने के लिए आए हो। उसको ठीक से करो। कुत्ता नहीं पालोगे चलेगा, और कोई पशु नहीं पालोगे चलेगा, लेकिन अगर परमात्मा के घर गए और वहाँ पे आपके शुद्ध कर्म और विशुद्ध भाव नहीं हुए, तो वापसी फिर नीचे आना पड़ेगा। फिर आप बनोगे पशु और आपको कोई सहारा ढूंढना पड़ेगा। अब वो मैत्रेय जी को पराशर जी कहने लगे कि इस प्रकार से महाराज की उस हिरण के बच्चों को देखते देखते शरीर से देवावास हो गया, प्राण निकल गए। मरना उपरांत धर्मराज जी के आगे पेशी हुई महाराज की, तो चित्रगुप्त ने कहा कि महात्मन, वैसे तो ये बड़े परमार्थी राजा थे, भगवान की इन्होंने बहुत पूजा की, लेकिन प्रभु इनके अंतिम समयों में आसक्ति आ गई एक हिरण के बच्चे में। एक सद पुरुष की वाणी है कि हर अवस्था के हिसाब से आसक्ति होनी चाहिए। कैसे? मान के चलो एक बच्चा है तो उसकी शुरुआती आसक्ति शिक्षा अध्ययन में होना चाहिए। तरुण अवस्था में आया तो शिल्पकार्यण आदि रूप में उसकी आसक्ति होनी चाहिए। उसके आगे वो आया तो उसकी आसक्ति परिवार नियोजन में होनी चाहिए। और जब वो प्रौढ़ावस्था में आ गया तो उसका अब किसी चीज़ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अब उसकी आसक्ति देव पूजा में होनी चाहिए। इसके अन्यत्र उसकी कहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कहीं आसक्ति हो रही है तो वो अपनी तैयारी करके रखना, उसकी गति उसी रूप से होगी। कई लोग पूछते हैं ना कि भाई मरने के बाद आदमी किधर जाता है, तो जो आपका ख्याल है ना, पूरे दिन जिस चीज़ को सोचते हो, ध्यान करके रखना उधर ही जाना है आपने, वही रास्ता आपका खुला हुआ है। धर्मराज जी ने देखा कि इसने पूरे जीवन तो भगवान का भजन किया, लेकिन अंतिम समय में उस हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण इसका किया गया सारा पूजा पाठ कम हो गया। फिर भी धर्मराज जी को उनकी उस पूजा भाव पे थोड़ी दया आई, तो उन्होंने कहा कि महात्मन, अब आप नीचे जाएं और एक बार इस पशु की योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर उच्च योनि में जन्म देके एक अवसर और दिया जाएगा, ताकि आप इस शरीर और इस कर्म बंधनों से मुक्त हो सको। अब उन जड़ भगत जी को हिरण बना दिया गया। अब वो अपने कर्मानुसार हिरण बन के आए। अब वो जब हिरण बन के आए तो और जो हिरण थे वो इधर भागते उधर भागते, कोई कुछ करता कोई कुछ करता, लेकिन ये किधर भी नहीं भागते। पूर्व जन्म की स्मृतियों को उनको ध्यान था। मूक भाषा में वो उस नदी के किनारे खड़े होकर सोचते कि ये नदी की अविरल धारा, जिस किनारे होकर मैंने पूर्व जन्म अपना खराब कर लिया और आसक्ति मेरे को यहीं प्रमाद मिली थी, अब मैं इसी धारा के किनारे खड़े होकर इस चीज़ का विचार मंथन करूँगा कि इस देह योनि से कैसे छूटूं। तो वो क्या करते कि उसी नदी के किनारे खड़े रहते और हिरण अपना कार्य करते, इधर उधर दौड़ते भागते, जो उनका कर्म था उस पशु के योनि के अंदर का वो कर्म करते, लेकिन ये कहीं नहीं जाते, वो उधर ही खड़े रहते नदी के किनारे, उधर ही बैठते उधर ही सोते और सोचते दिन भर कि मेरे साथ क्या हुआ। जो व्यक्ति अपने कर्मों का विचार नहीं करता उसी की दुर्गति होती है। जिसको अभी तक ये भय ही उत्पन्न नहीं हो रहा है कि भाई आगे हमारा क्या बनेगा, वही दुखी होता है। अब यहाँ पर मैं एक दिन बाढ़ आई और
ये अपना ध्यान रूप में देख रहे थे उस नदी की धारा को, और उस बाढ़ में ये बह गए बह गए। और इतनी तेज धारा आई कि उस बाढ़ के जल के अंदर में इन्होंने अपना बचाव भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रभु की लीला है, इस पापी शरीर से मुक्त हो, इस अधम योनि से मुक्ति मिले मुझे। उन्होंने अपने शरीर का वहाँ पर उस बाढ़ के जल के अंदर में अपने शरीर का विसर्जन किया। तीसरा जन्म हुआ उनका। अंगिरा गोत्र के अंदर में एक ब्राह्मण के यहाँ पर उनका जन्म हुआ। उन ब्राह्मण देवता ने उस बालक को, ज्ञानी ब्राह्मण थे, नाना प्रकार के ज्ञानों और विवेकों को देना प्रारंभ किया। यज्ञोपवीत संस्कार उनका करवाया। लेकिन वो जब उनको ज्ञान विवेक की बातें कहते तो भरत जी उसका कोई उत्तर नहीं देते। तो यहाँ पर मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि वो उत्तर क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि अब वो अपनी किसी कला का प्रदर्शन नहीं करना चाहते। इस कला प्रदर्शन के पीछे फिर फंसना पड़ जाएगा, इसलिए वो किसी का उत्तर ही नहीं देते। अगर उनकी माता उन्हें भोजन दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो वो मांगते भी नहीं थे। बिल्कुल मूर्खों वाली अपनी स्थिति कर ली थी, जिसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं होना, जड़ वाली बुद्धि कर ली थी। यहाँ पर पराशर मुनि कहते हैं, संसार से जड़ बन जाओ तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन संसार के पीछे जड़ बन जाओगे तो विनाश के रूप को प्राप्त करोगे। अब इस प्रकार से उन जड़ भरत जी ने क्या किया, जब तक उनके माता पिता थे तब तक उन्होंने अपने उस माता पिता के घर में वास किया। माँ को करना आ जाए, पिता को करना आ जाए कि ये बच्चा सीधा साधा है, इसको भौतिक चीज़ों का पता नहीं है, वो उसको भोजन दे दे, कभी कपड़ा दे दे, कभी कुछ दे दे तो वो पहन ले, नहीं तो कोई परवाह नहीं। माता पिता स्वर्ग सिधारे, घर में बड़े भाई थे, उनका भी स्नेह था, लेकिन ये करते कुछ नहीं थे, क्योंकि इस बार इन्होंने मन बना लिया था कि अब मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूँगा जिससे मुझे पुनः आसक्ति हो जाए। तो एक बार उनकी भाभी ने कहा कि भैया पूरे दिन घर पे बैठ के खाना खाते हो, कुछ काम तो करो। तो उनके बड़े भाई ने मक्के की खेती कर रखी थी, तो भाई को कहा कि जाओ और उस खेती की फसल को देखना, कोई चिड़िया कोई पशु उसको चुग ना ले, तुम उस फसल को देखना। अब ये गए, बैठे, और वहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि कुछ चिड़िया आ गई और वो मक्के को खाने लगी। तो ये कहते हैं कि वाह जी राम जी की माया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, खाओ भर पेट। अब भाई ने देखा कि बताओ, मैंने इसको यहाँ बिठाया था कि ये फसल की रक्षा करे, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल जड़ के समान एक जगह बैठा हुआ है। भाई को बड़ा क्रोध आया, उसने कहा भैया तुम निकल जाओ मेरे घर से। भरत जी ने कहा कि चलो परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, भाई का भी पीछा छूट गया। अब उन्होंने घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। अब जब जंगल में रहने लगे तो उस जंगल में एक बड़ा खूंखार डाकू आया, जिसने अभिष्ट कामना के लिए भद्रकाली की पूजा की थी उसी जंगल के अंदर में। अब उस समय में नर बलि का विधान था। अब उस नर बलि में जिसको वो पकड़ के लेके आए थे, वो किसी तरीके से वो बंदा भाग गया। रात्रि के अंधेरे में ये जड़ भगत जी बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। उन चोरों ने क्या किया, उन्हीं को पकड़ लिया कि भाई देखने में हट्टा कट्टा है, इसी को उठा लो। जो संसारिक किसी चीज़ों का
अपने मन और शरीर पे नहीं लगाता है वार्ताओं को, वो सबसे हट्टा कट्टा होता है और वो स्वस्थ भी आपको मिलेगा, चाहे उसकी आयु 80 वर्ष ही क्यों ना हो। अब जो ग्रस्त आश्रमों की वार्ताओं को लगा लगा के अपने शरीर से लगाएगा तो उसकी चाहे आयु 30 वर्ष की क्यों ना हो, उसके अंदर में सारी बीमारियां आपको मिलेगी। तो ये हट्टे कट्टे महात्मा थे, इनको शरीर से भी, तो चोर के सरदार ने कहा कि इसी को पकड़ लो, इसको पकड़ लो। उनके कपड़े उतरवाए, नए कपड़े पहनाए, टीका वीका किया, गले में पुष्प की माला रखी, भद्रकाली के आगे लेके आए और जिस खड़ग से उनका बलि करना था उसकी पूजा की। वो जड़ भगत जान गए कि ये मेरी बलि देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्यों कि फिर मैं बोलूँगा फिर कोई और कहानी बनेगी। उन्होंने कहा कि जो प्रभु की इच्छा है वो हो लेने दो। परम वैष्णव व्यक्ति वही है जो प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा समझ ले, वो सबसे धन्य व्यक्ति है। जो भगवान कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दो, कर्म अपना करो, लेकिन परिणाम परमात्मा के हाथ पे छोड़ दो। जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे। अब वहाँ पर उन भरत जी को जो है ले गए। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अंदर में ये 14वें अध्याय की कथा है कि वो चोरों ने उनको पकड़कर भद्रकाली के आगे ले गए बलि देने के लिए। जैसे ही उनके सर को नीचे झुकाया, काली माता के चरणों में इनका सर लगा, उतने में ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। वो भद्रकाली माता की मूर्ति का खंड हो गया, देवी उसमें से प्रकट हुई। अब वो खड़ग उठा और उन चोरों का सर धड़ से अलग हो गया। माता ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और उन भरत जी को आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा, मुक्ति होगी तुम्हारी, जाओ भजन करो। अब यहाँ पर मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि भद्रकाली की वो पूजा करने आया था और इन्होंने तो पूजा भी नहीं की, और उसके बाद में जो पूजा करने आया तो माता ने उसी का सर धड़ से कैसे अलग कर दिया। तो यहाँ पर में पराशर जी कहते हैं इस बात को ध्यान से सुनना कि एक व्यक्ति भौतिक चीज़ों के लिए भगवान की पूजा कर रहा है और एक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहा है। जो अपनी मुक्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहा है तो उसमें उसकी पूजा में कोई विधान हो या ना हो, वो किसी देवी देवता को बीच में रखे या ना रखे, उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन भौतिक संसाधन वालों की जो उसकी मांग करके भगवान की पूजा करे, उसकी अपनी भी गति नहीं होगी। ये कथा इस बात को दर्शाती है। अब यहाँ पर उन जड़ भरत जी ने माता का आशीर्वाद लिया, उसी वन के अंदर विचरण करने लगे। वहीं पर वो रहते, जो पेड़ पत्ते आदि से फल मिलता उनको खाते और वहीं रहते। तन के ऊपर में एक मृगछाला पहनकर उसी वन के अंदर घूमते, ना कोई घर और ना कोई व्यक्ति। इस बार उन्होंने मन बना लिया था कि मैं मुक्त होकर रहूँगा। एक दिन देवयोग से शोरवीर नगर के एक नरेश आए जिनका नाम रघुगण था। उनकी पालकी जा रही थी, तो उसमें एक पालकी को उठाने के लिए 4 कहार होते हैं। उसमें से एक कहार की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने सोचा कि इस कहार की जगह पर एक व्यक्ति को और नियुक्त करना पड़ेगा ताकि महाराज की पालकी चल सके। अब उस वन में आदमी मिले तो मिले कौन? वन के अंदर में 2 ही जीवात्मा वास करते हैं,
एक पशु और दूसरा जो पशुओं का पति हो, मतलब आदिवासी, वनवासी। अब यहाँ पर में उन लोगों ने ढूंढते ढूंढते उन जड़ भरत जी को ही पकड़ लिया कि भाई देखने में लंबे चौड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, इन्हीं को पकड़ लो। अब उनको पकड़ लिया, लेके आगे कहा कि देखो इसमें एक कहार कम है और उस जगह पे आपकी नियुक्ति हुई है, ये राजा की पालकी उठाओ, इस प्रदेश के महाराज ये हैं। अब वो इतने भोले संत थे, उन्होंने कुछ ना हाँ कहा ना ना कहा। उन्होंने कहा कि इस शरीर से जिसका जो कल्याण हो वो कर दो। अब उन्होंने क्या किया कि उस पालकी को एक तरफ से उठाया। अब वो महात्मा की कभी तो गति बहुत तेज हो और कभी गति बिल्कुल धीमी हो जाए, कभी वो कूदे कभी वो सीधे चले। अब इस हालात को देखकर उनके जो नरेश थे वो बड़े दुखी हुए, रघुगण महाराज। उन्होंने सोचा कि भाई और तो ठीक चल रहे हैं, ये अकेला व्यक्ति ऐसे क्यों मूर्खों की तरह चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि पालकी रोको। अब उन्होंने पालकी को रुकवाया। उन्होंने पूछा कि भाई देखो हट्टे कट्टे हो और दिमाग से भी ठीक लगते हो, तो ठीक से क्यों नहीं चलते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से कभी तेज हो जाता हूँ या धीरे चलने लगता हूँ या उछलता हूँ कि मेरे पाँव के नीचे कोई जीवात्मा आकर मृत ना हो जाए। अब इस बात को जब नरेश ने सुना, वो रघुगण महाराज जी ने जब सुना, तो उन्हें लगा कि भाई ये साधारण आदमी नहीं है। अब उन्होंने अब देखा तो क्या देखा कि उनके शरीर पे एक यज्ञोपवीत भी है। अब उस यज्ञोपवीत को देखकर वो रघुगण महाराज कांपने लगे कि ये मैंने क्या किया, एक ब्राह्मण को अपना कराहार बना लिया। मैं देखता हूँ कुछ जगहों पे, कुछ ऐसे स्थलों पे लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। वो किस योनि में आए हैं और किस योनि वाले से बात कर रहे हैं। परमात्मा ने आपको जिस योनि में बना के दिया है वो भी महान है, लेकिन उस महानता के पीछे जो अग्रिम पूजनीय है उनकी महानता को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। उसका भी बहुत बड़ा दोष है। अभी आप ये रघुगण जी के द्वारा सुनेंगे। अब वो रघुगण ने देखा कि ये तो ब्राह्मण है और इससे मैंने ये कहार का कार्य करवाया, ये तो बड़ा पाप कर्म हो गया मुझसे। अब उन्होंने कहा कि हे महात्मन आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कौन हूँ इसकी उतनी महानता नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो जाए उसकी बड़ी महानता है। अब इस बात को जब राजा ने सुना तो उस ब्राह्मण देवता के उसने पाँव छुए, कहने लगा कि महाराज मुझसे एक गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि आप ब्राह्मण हैं और आपसे मैंने ये कर्म करवाया, मुझे क्षमा कर दे। उसके दीन वचन को सुनकर जड़ भरत जी ने कहा कि महाराज आदमी की स्थिति उसकी परिस्थिति बनाती है, मेरी ये स्थिति मैंने खुद जड़ बना रखी है, जिसको तुमने अपनी परिस्थिति के रूप में इसको भुनाया। अब इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि महात्मन आप कौन हैं। अब वो उन जड़ भरत जी के पांव पकड़ के बैठ गए महाराज रघुगण। तो वो हंसकर कहने लगे कि देखो मैं कौन हूँ इसको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उसको तुम जानो और तुम्हारा कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करता हूँ, जय श्री हरि का नाम संकीर्तन करता हूँ, तुम वो करो तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो उन ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ के वो बैठे और जब पूछते गए तब उन्हें पता लगा कि आसक्ति के कारण
जो भरत जी जिनके नाम पर ये भारतवर्ष है, उन भरत जी की ये दुर्दशा हो गई आसक्ति के कारण। आज मैं जिस राज्य का राजा हूँ और मैंने भी नाना प्रकार की आसक्तियों को अपने अंदर में समेट रखा है, तो मेरी क्या गति होगी, उस गति को ध्यान करके उनके अंदर में भय उत्पन्न हो गया। अब उन्होंने उनको पूछा कि महात्मन मेरी उद्धार का कोई उपाय बतलाएं, इस पापी शरीर से विमुक्त होने का कोई उपाय बतलाएं। तो जड़ भगत जी अपने जीवन का जो उन्होंने भोगा था 3 जन्मों से, उसकी कथा सुनाई और उन्हें कहा कि केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन करो, ओम नमो नारायण का भजन करो, जिससे तुम्हारी इस देह रूपी शरीर से मुक्ति होगी। अब पृथ्वी पे अनावश्यक पुनः पुनः नहीं आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये विष्णु पुराण की द्वितीय अंश की अंतिम अध्यायों की कथा को मैंने आप लोगों को सुनाया। इस कथा को सुनने के बाद मेरा अपना ध्येय है और आप लोगों का विचार होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या परिणाम होगा, इसके ऊपर आप विचार करें और क्यों कर रहे हो और इससे आगे क्या बनेगा उसके ऊपर विचार करें। और अगर विचार खुल जाए तो फिर ओम नमो नारायण का जाप करें। बोले नारायण भगवान की जय।